ये ईर्ष्या क्या चीज़ होती है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर अपने अपने भाव हैं, लेकिन ईर्ष्या क्रोध बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। अगर इससे दूर रहना है तो क्या इसका कोई आध्यात्मिक उपाय है? देखिए, ईर्ष्या, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हम सभी में गुण और अवगुण दोनों ही हैं। जी। और ये जो अवगुण, ये भी हमारे लिए अच्छा है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा ही नहीं होगा तो आप हम्म। कैसे अपनी प्रगति और विकास उन्नति करेंगे? हम्म। कि दूसरी थाली पे नजर होने से अच्छा है कि उसने किस तरह से उस थाली में लड्डू बनाए। जी। उसके लिए हम लगातार मेहनत करें, हम्म। प्रयास करें और खुद को विश्वास रखें, तो आप भी उससे आगे निकल जाएंगे, अपनी प्रगति का मार्ग खुद बनाएंगे। इसलिए हमारे कहा कि ईर्ष्या जब हो तो मुदिता का भाव होना चाहिए। मुदिता माने किसी को देख के जलिए मत, हम्म। क्योंकि आप जलेंगे तो आपकी बुद्धि ही आपको निर्णय देने की शक्ति खो देगी। आप सिर्फ अपना इसलिए काम कीजिए, यही मूल मंत्र है। हाँ, उससे जिससे आपको देख करके ईर्ष्या हो रही है उससे कुछ प्रगति के सूत्र सीख लीजिए ना, उसने हम्म। कैसे प्रगति की। हम्म। एक सवाल हाँ तो एक सवाल एक सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि कई जो हिंदू परिवार हैं वो लगातार पूजा पाठ करते हैं। कई बार सामग्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है वो होती है। आपकी तरफ से ज़रा बता दीजिए कि अगर एक कोई हिंदू परिवार है, वहाँ पर पूजा पाठ होते हैं, तो कौन कौन से वो सामग्री हैं जो पूजा में यूज़ होनी चाहिए, वो अनिवार्य है? अधिकतर तो वैसे हमारे यहाँ हिंदू घरों में प्राय वो चीजें होती हैं, हम्म। लेकिन पंचदेवों में जैसे गणपति है, भगवान शिव है, भगवान कृष्ण या राम जी या शालिग्राम का कोई रूप, हम्म। या सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ देने का कार्य, हम्म। इनमें से कोई भी का भगवान का स्वरूप का आराधना हमारे घर में होती है। ये हम्म। हिंदू के घर में होनी ही चाहिए। हम्म। और ये 5 चीजें तो कम से कम हर परिवार में, हर मंदिर में होनी चाहिए। करुण घंटी हम्म। नाद करते हैं, और घर में तुलसी का बेला होना चाहिए। जी। एक छोटे से शालिग्राम शिला हो, हम्म। भगवान कृष्ण का कोई स्वरूप हो, हम्म। शिव जी हो, और एक शंख हो। ये 5 चीजें अगर किसी के घर में है तो उसे कहा जाता है कि वो वैकुंठ है। और हमारे सनातन धर्म में ये पूजा के मंदिर में आवश्यक होना अनिवार्य है। जी। ये कलावा बांधने का महत्व क्या है? कलावा रक्षा सूत्र माना जाता है। जी। ये हमारे जीवन में एकता, हम्म। हमारी रक्षा का, हम्म। हमारी ऊर्जा, सकारात्मक बढ़ाने का कार्य करता है। हम्म। क्योंकि जब भगवान ने बलि राजा से 3 पग की भूमि मांगी और भगवान ने 3 पग से पूरे त्रिलोकी नाप ली और उनको पाताल जाने की आज्ञा दी, तो उन्होंने भगवान को कहा, प्रभु मैं आपके साथ में लेके जाना चाहता हूँ। तो भगवान को द्वारपाल बना लिया। तो फिर लक्ष्मी जी उनके पास आती हैं, जी। बलि राजा को कलावा बांध करके, और फिर उनसे वो भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को लौटा के लेकर आती हैं। तो कहने का अर्थ है तब से रक्षा सूत्र का एक परंपरा चली। और आज की मेडिकल साइंस और बाकी सब में बताते हैं कि इससे मानसिक क्लेश पर प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और भी से भयानक बीमारियों पर इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। पर एक आध्यात्मिक अगर रूप में समझे जी। तो हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने वाली है, हम्म। और साथ हमारे जीवन में रक्षा और प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर उतरता है। इसलिए हम कलावा बांधते हैं।